बाद हम्दो सलात लायक के सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात रौनक आस्ताना आलिया बंग्याल शरीफ हज़रत मोहतरम किबला साहबजादा पीर सैयद ताहिर हुसैन शाह साहिब अकबरी अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहिब जुमला उलमाए आले सुन्नत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम मौलाना फ़ारूक चिश्ती साहिब जनाब मोहतरम मौलाना कारी नदीम चिश्ती साहिब अजीज़ुल कदर ख़तीब इब्ने ख़तीब हज़रत मोहतरम मौलाना ज़ीशान चिश्ती साहिब दीगर जुमला उलमाए किराम सनाहाना ने मुस्तफ़ा जुमला ज़ायमाए मिल्लत जनाब मोहतरम चौधरी बाबर साहिब जनाब मोहतरम वकील नामूस रिसालत इमरान खलील साहिब जनाब मोहतरम अनीस अंजम साहिब जनाब मोहतरम मोहम्मद वसीम हसन साहिब जनाब मोहतरम राजा मोहम्मद इदरीस साहिब जनाब मोहतरम एहतशाम नवाज साहिब दीगर जुमला अराकीन मरकज़ी मीलाद कमेटी जट्ठा अथियाल इज़्ज़ुल कद्र जनाब मोहतरम मोहम्मद नक्काश साहिब रौनक स्टेज जुमला हाज़रीन व सामाईन जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिफ चिश्ती साहिब जमी हाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। फ़ख्र सादात सुन्नी लिखा है। फ़ख्र सादात रौनक बज़्म औलिया हज़रत मोहतरम सखी लजपाल किबला पीर सैयद अकबर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्से मुबारक की ये तकरीबात जारी हैं और हम आले सुन्नत व जमात के यहाँ उर्से मुबारक का फ़लसफ़ा इतना सा है कि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शुहदाए ओहद के मज़ारों पर सहाबा को ले जाकर इज्तिमा करते थे। सुभान अल्लाह की आवाज़ ये अहादीस मुबारका में मौजूद है। बल्कि मेरे नबी पाक की ज़ाहिरी हयात तय्यबा का आखिरी साल था कि जिसमें इतना बड़ा इज्तिमा था कि हुजूर के लिए बाकायदा तौर पर कुर्सी और मिंबर बिछाया गया जिस पर जलवागर होकर हुजूर ने अपने सहाबा से खिताब किया। और वो मशहूर हदीस जो आप लोग अक्सर सुनते रहते कि हुजूर ने सहाबा से फरमाया कि मुझे अपने बाद तुम्हारे अंदर शिर्क का डर नहीं है, लेकिन मुझे इतना डर जरूर है कि दुनियावी मामलात में आकर तुम दुनिया के मामलों में पड़ जाओगे और भाई भाई को कत्ल करने लगेगा, लेकिन मुझे अपने बाद तुम में शिर्क का डर नहीं है। ये हुजूर का वो आखिरी खुतबा यानी आखिरी वो साल का ये इज्तिमा था। अब यहाँ हुजूर की हयात तय्यबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो हुजूर अगर दुआ मदीना शरीफ में बैठ के मस्जिद में करते तो दुआ पहुंचती कि नहीं? बोलिए ना। और जिन शुहदाए ओहद की अजमतों के तज़किरे कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर मौजूद हैं, तो बताइए उन्हें मजीद दुआओं की या किसी और चीज की जरूरत तो ऐसी नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी उनकी बुलंदी दरजात के लिए अगर दुआ करना भी चाहते तो मस्जिद नबी के अंदर बैठ के कर लेते और करते भी होंगे, तो दुआ तो पहुंच जानी थी। ये हुजूर बाकायदा तौर पर उनके मज़ारात के करीब जाकर सहाबा का जो इज्तिमा किया, तो यही इज्तिमा हम आले सुन्नत के लिए दलील है कि बुजुर्गाने दीन के मज़ारात के करीब लोगों को जमा करके उनके सामने कुरान और सुन्नत की बात करना ये कोई शिर्क और बिदअत नहीं है, बल्कि मदीने वाले की सुन्नत है।
लेकिन इसमें एक बात बड़ी जहन में रखिएगा कि औलिया के मज़ारात ये अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल के गहवारे हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आएगा। अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल के गहवारे हैं। और जिस बस्ती में अहलुल्लाह का कयाम होता है, अल्लाह वालों का मज़ार होता है, अल्लाह उस वली के जसदे अतहर और ज़ाते बाबरकत की वजह से अल्लाह उस पूरी बस्ती को हमेशा के लिए बरकत वाला बना देता है। और ये कोई हवाई गपशप, बोलिए, कोई हवा में गपशप नहीं है। खुद बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है कि नबी पाक आप अपने सहाबा की हमराई में एक गज़वे में जा रहे थे। गालिबन ये गज़वा ज़ुल असीरा था, जिसे गज़वा तबूक कहते हैं। तो इस गज़वे के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में खाना पानी लश्कर से खत्म हो गया। दो लोग एक एक खजूर पे गुजारा करते रहे और पूरे दिन और रात में एक घोंट पानी बमुश्किल नसीब होता था। ऐसा वक्त गुजरा उस सफर के दौरान। ऊपर से शदीद गर्मी का मौसम, तो पानी खत्म हो गया। चुनांचे सहाबा सफर करते करते किसी वादी में पहुंचे कि जहां पर हर तरफ सरसब्जो शादाब वादी थी और वहां पर एक पानी का कुआं मौजूद था। सहाबा जल्दी से, जाहिर है इतना बड़ा लश्कर है तो कोई इकट्ठे, ये बस का सफर तो नहीं कि इकट्ठे जाके सारे उतरेंगे। कोई 10 मिनट पहले पहुंचा, कोई आधा घंटा बाद में पहुंचा, कोई अभी पीछे आ रहे। तो जो सहाबा पहले वहां पहुंचे, ये बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, जो सहाबा पहले वहां पहुंचे उन्होंने जाते ही पानी निकाला, मशकीज़े भरे, आटा गूंदा। भूख थी इतनी ज्यादा, खाना पकाने लग गए, आटा गूंदा। इतने में अल्लाह के नबी भी पीछे से तशरीफ ले आए। तो हुजूर ने फरमाया, जिसने जो पानी भरा है उंडेल दो। क्या करो? इस पानी को बहा दो, उंडेल दो। जिसने जो आटा गूंदा है वो आटा अपने ऊंटों को खिला दो। कोई आदमी यहां से पानी नहीं पिएगा, कोई आदमी इस पानी से गूंदे हुए आटे को नहीं खाएगा। असहाबे पैगंबर हैरान हुए, या रसूल अल्लाह, इतनी भूख, इतनी प्यास, हुजूर बड़ी मुश्किल से पानी मुयस्सर आया है, वजह क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, ये वो जगह है, ये वो वादी है जिस वादी में कौमों में से एक कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। अब ये भी वही वादी है, इस पर अल्लाह का अजाब आया था। अब ये जो कुआं है इसमें से तुमने पानी नहीं पीना। चुनाचे सहाबा फरमाते हैं, हुजूर ने हमें हुक्म दिया कि एक और कुएं पे जाएं। जब हम आगे बढ़े एक और कुएं पे गए, आका ने फरमाया, इधर से पानी भरो, पानी पियो भी, इसको इस्तेमाल करो। हमने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, इस कुएं की खुसूसियत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये वो कुआं है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी ने इस कुएं से पानी पिया था। जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, उसने इस कुएं से, भाई तवज्जो से सुनिए, ऊंटनी सालेह अलैहिस्सलाम की हजारों साल पहले वो जिस कुएं पे आई, हुजूर ने फरमाया यहां से पियो। और जिधर सैकड़ों हजारों साल पहले अजाब उतरा, फरमाया यहां पर पानी नहीं पीना। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, आप फतहुल बारी शरह सही बुखारी, इमाम नबवी शरह सही मुस्लिम के अंदर, अल्लामा ऐनी शरह सही बुखारी उम्मतुल कारी के अंदर लिखते हैं कि हुजूर का अजाब वाली वादी से पानी भरने से मना करना और जहां नबी की ऊंटनी के कदम लगे वहां से पानी भरने का हुक्म देना, इस बात की दलील है कि अगर किसी जगह अजाब आ जाए
उसकी नौसत भी सदियों बाकी रहती है, और जहां कोई पाक निस्बत हो जाए वहां की बरकत भी सदियों बाकी रहती है। तो हम कहते हैं अगर किसी कुएं के किनारे एक पैगंबर की ऊंटनी चली जाए, वहां से पानी पी ले, उसकी बरकतें हजारों साल बाद भी बाकी हैं। तो जहां खुद अल्लाह का वली और हो भी सैयदजादा, और सैयद कौन है? जिसकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून है। सैयद वो है जो सैयदा तैयबा ताहिरा की औलाद में से है। माशाअल्लाह। इथे एक और हो ना कोडी मैच ते तुहाडे बाबा 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 करना कोई सुने ते तुहाडियां रोड जनाब वाला, फिर हुण मैं गल कोई नहीं करन लगा, जे खफा भी हो जाते हो तो फिर मैं तुहानू अगली गल भी पता है, मैं एडा शर्मांदा भी कोई नहीं होता। खुदा के बंदो, लोग सियासतों के पीछे नाचते से नहीं दरेक करते, नारे लगाते हैं लीडरों के। तुम मेरे रब के नाम की तस्बीह पे शर्माते हो, बोलो सुभान अल्लाह। यार ये क्या मिजाज हुआ कि बंदा अल्लाह का बंदा हो और अल्लाह के जिक्र पे शर्माए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपकी पाकी बयान की थी एक बच्चे ने, समझ आ गई? जो बच्चा बोला था तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक पैमाना मुकर्रर किया था जब आप वजीर बने, और एक पैमाने से बढ़कर किसी को भी नहीं देते थे, जितना जिसका है उतना। तो एक दिन एक बच्चा आया, बच्चा तो खैर नहीं था, नौजवान था। वो आया और कहने लगा जी मुझे दें। फिर मुतालबा किया और दें। आपने फरमाया नहीं, जितना सारों को मिला उतना मिलेगा। कहने लगा अगर आप मुझे पहचानेंगे तो दे देंगे। आपने फरमाया बोल तू कौन है? कहने लगा मैं वही बच्चा हूं जिसने आपकी पाकीज़गी का ऐलान किया था। मैं वही बच्चा हूं जिसने आपकी पाकीज़गी को बयान किया था, मैं वो बच्चा हूं। जनाब हजरत यूसुफ इतने खुश हुए कि आपने हुक्म दिया इसके पास जितनी सवारियां हैं, जितने बर्तन हैं, भर दो। तुम भी बोल ही जाओ भाई जी, कोई और मसला है तो फिर अलग गल है, बोलो यार सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। जितनी सवारियां हैं, जितने बर्तन हैं, भर के दे दो इसे, जो मांगता है दे दो। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको दे के वापस आए, मालिक की तरफ से वही आई, फरमाया यूसुफ इतने खुश हो गए थे इस पे कि जितना दिल किया उतना दे दिया। कहा मालिक मेरी पाकी भी तो इसी ने बयान की थी। फरमाया यूसुफ जो तेरी पाकी बयान करे तू कितना खुश होता है, जो मेरी पाकी बयान करता है मैं कितना खुश हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। और फिर बुहारी के अंदर हदीस मौजूद है, कलिमतान खफीफतान अलल लिसान व सकीलतान अलल मीज़ान, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये सुभान अल्लाह अल्लाह की तक़दीस को बयान करने के लिए ये एक जिक्र इलाही का जुमला है, इसलिए इसमें कंजूसी नहीं होनी है। तो फिर जरा एक बार फिर बोलिएगा सुभान अल्लाह। तो जो बात में कर रहा था, हजरत मुल्ला अली कारी ने लिखा, अल्लामा मावरदी ने लिखा, इमाम आलूसी ने लिखा, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, इमाम तबरी और कुर्तुबी ने लिखा, हजरत अल्लामा हैनी ने लिखा, हजरत इमाम अस्कलानी ने लिखा, इमाम कस्तलानी ने लिखा, इब्ने बत्ताल ने लिखा। आहा यार मजा आ जाए, आपका ज़ौक़ बरकरार रहा तो फिर मैं तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। इब्ने बत्ताल ने लिखा, दीगर अकाबिर मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने, उलमा ने, मुतकल्लिमीन ने लिखा, फरमाते हैं जहां रब का करम हो जाए वो वादी हमेशा के लिए बरकत वाली होती है, जहां रब का अज़ाब हो जाए वो जगह हमेशा के लिए नौसत वाली हो जाती है। हम ये कहते हैं कि जिस जगह पर एक नबी की ऊंटनी के
कदम लग जाए, हजारों साल बाद भी वो कुआं बरकत वाला, उसका पानी बरकत वाला। तो जहां नबी की ऊंटनी नहीं, नबी का खून हो,